अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाले फोन्स अच्छे लगते हैं और अगर आप आईफोन 16 सीरीज के अंदर जाने की सोच रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक है आईफोन 16 प्लस जो कि 6.7 इंचेस डिस्प्ले साइज के साथ आता है, वहीं दूसरी तरफ है आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि 6.9 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। इस वीडियो में कंपेयर करेंगे इन दोनों फोन्स को। हालांकि इन दोनों की प्राइस में 55,000 रुपीज का डिफरेंस है, ये 90,000 से और ये 1,45,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं क्या 1,45,000 रुपए खर्च करना वर्थ है इस फोन के लिए या फिर 90,000 में आईफोन 16 प्लस परचेज करना एक ज्यादा बेटर डिसीजन हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। अब देखो 90,000 रुपीज में आईफोन 16 प्लस आता है 128 GB वेरिएंट के साथ, वहीं अगर आपको इसका 256 GB वेरिएंट चाहिए तो ये 1 लाख रुपीज के साथ आता है। सेम अगर हम बात करें आईफोन 16 प्रो मैक्स की तो यहाँ पे आपको 128 GB का वेरिएंट नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट 256 GB वेरिएंट ऑफर करता है। तो अगर उस रेफरेंस से देखें तो दोनों के बीच 45,000 रुपीज का डिफरेंस है। हालांकि आज से कुछ समय बाद आपको ग्लोबल आईफोन्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि काफी कम प्राइस पे मिलेंगे एज कंपेयर टू इंडियन। मेरा अंदाजा है अराउंड 1,25,000 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो उसके लिए वेट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन की। तो देखो ये दोनों ही फोन्स अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं। यहाँ पे दोनों ही फोन्स का जो बैक है ये मैट टेक्सचर के साथ आता है, बस यहाँ पे इनके फ्रेम्स एंड इसके कैमरा मॉड्यूल में डिफरेंस है। आईफोन 16 प्लस आता है इस हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल के साथ जिसमें 2 लेंसेज मिलते हैं एंड फ्लैश को बाहर निकाल दिया गया है। वहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स आता है स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल के साथ 3 लेंसेज, फ्लैश ऊपर और इसके नीचे लाइडार स्कैनर मिलता है। अब दोनों के फ्रेम में भी डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ग्रेड 5 टाइटेनियम मिलता है प्रो मैक्स में और वहीं ये प्लस ऑफर करता है एल्यूमिनियम फ्रेम। अच्छी बात ये दोनों ही मैट टेक्सचर के साथ आते हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो है ये हल्का सा आपको पॉलिश्ड देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये लिटिल बिट शाइनियर है। अगर दोनों का इनहैंड फील कंपेयर करूं तो यहाँ पे स्मजेस काफी ज्यादा लग जाता है 16 प्रो मैक्स में, वहीं आईफोन 16 प्लस ज्यादा हैंडी फील होता है, हाथ में पकड़ते हो काफी कंफर्टेबल फील होता है। अब दोनों के ही डिस्प्ले में आपको सेम प्रोटेक्शन मिल जाता है सेरेमिक शील्ड 2024, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही IP68 वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं। अब यहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स आईफोन 16 प्लस के कंपेरिजन में ज्यादा टॉलर है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मिल रहा है। दोनों के अगर वेट डिफरेंस की बात करूं तो आईफोन 16 प्लस आता है 199 ग्राम्स एंड ये 270, यानी कि वेट में भी कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन्स का वेट मैनेजमेंट काफी कमाल का है जिसकी वजह से ये दोनों ही ऐसे भारी से फील नहीं होते हैं, आराम से आप इन दोनों ही फोन्स को होल्ड कर सकते हो। दोनों ही फोन्स के लेफ्ट साइड पे आपको एक्शन बटन, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं एंड इसके जस्ट नीचे आपको सिम ट्रैक ऑप्शन मिल जाता है। अब 16 प्रो मैक्स में थोड़ा सा ऊपर है ये ऑप्शन, यहाँ पे नीचे मिलता है। इसके राइट साइड पे आपको पावर की एंड जस्ट नीचे आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल बटन जो कि दोनों ही फोन्स में मिलता है। बाकी इसके पोर्ट्स एंड ऑल एक्जैक्टली सेम है। माइक, स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, हाउएवर यहाँ पे टाइप सी पोर्ट में डिफरेंस है। 16 प्लस में टाइप सी 2.0 एंड यहाँ पे 3.2 Gen 2 मिलता है जिसकी वजह से आप पेन ड्राइव या फिर SSD कनेक्ट करते हो अपने फोन से तो यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड में जमीन और आसमान का डिफरेंस मिलेगा। बात करूं अगर इनके डिस्प्लेस की तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है वो दोनों का लगभग सेम ही मिल रहा है। दोनों ही फोन 460 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे दूर से देखते हो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोनों ही फोन को एकदम पास से देखते हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स की बेजल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं एज कंपेयर टू आईफोन 16 प्लस, जो कि काफी मिनिमलिस्टिक सा फील होता है भाई, देखने में काफी क्लासिक फील होता है। इवन ऐसा लगता है कि बेजल्स ना के बराबर है। लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको इन दोनों ही डिस्प्लेस में मिल रहा है वो है इनकी रिफ्रेश रेट। आईफोन 16 प्रो मैक्स ऑफर करता है 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकता है, वहीं आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो कि एक मेजर डाउनसाइड हो जाता है आईफोन 16 प्लस का। एंड क्योंकि ये डिस्प्ले 6.7 इंचेस का है तो भाई इतने बड़े डिस्प्ले में जो ये रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज ये बहुत ज्यादा खरती है एज कंपेयर टू अगर मैं नॉर्मल 16 से कंपेयर करूं तो। और सीरियसली भाई ये इस फोन का एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। अगर आप किसी भी दूसरे फोन से आ रहे हो जो कि 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का था उससे अगर इस फोन में शिफ्ट करोगे भाई ये जो रिफ्रेश रेट है ये आंखों में आपको चुभने वाली है। वहीं अगर 16 प्रो मैक्स की बात करूं भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एकदम अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ये एंड वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट हो जाता है ये फोन। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आईफोन 16 प्लस में मिसिंग है। अब अगर बात करूं इनके अंदर चिपसेट की तो आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है A18 एंड यहाँ पे आपको मिलता है A18 प्रो चिपसेट। हालांकि यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों ही चिपसेट हेड टू हेड हैं, कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं देखने को मिलेगा आपको क्योंकि A18 जो चिपसेट है ये A17 प्रो से भी ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे आप इन दोनों के स्कोर्स देख सकते हो भाई कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। अराउंड 200 पॉइंट्स का सिंगल कोर में एंड 400 पॉइंट का मल्टी कोर में डिफरेंस है इनके CPU बेंचमार्क्स में। और वहीं अगर GPU बेंचमार्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक मेजर 5000 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं भाई बहुत
बहुत ही कमाल के चिपसेट है ये दोनों के दोनों ही फोन्स काफी अच्छे खासे हैवी टास्क को हैंडल कर सकते हैं। ये कहीं से कहीं तक आपको निराश नहीं करने वाले हैं। इवन अगर इनके एंटूटू स्कोर्स की बात करूं तो आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है 15 लाख, वहीं ये 16 प्रो मैक्स ऑफर करता है 17 लाख के स्कोर्स, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अगर यहाँ पे डे टू डे टास्क की बात करूं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनमें क्या, इनकी पुरानी जनरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जहां पे आपको डिफरेंस फील होगा वो है इनके अंदर गेमिंग की। अब देखो आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हो वहां पे सेटिंग्स लॉक होती हैं 60 FPS तक की। तो अगर ये चिपसेट इतना ज्यादा केपेबल है कि 120 FPS पे भी BGMI प्ले कर सकता है, तो वो इसके रिफ्रेश रेट के कारण सिर्फ 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड है। और आपको परफॉर्मेंस जो मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। 60 FPS भी आपको कंसिस्टेंट FPS मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो 58 57 तक जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाते हैं FPS, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें आईफोन 16 प्रो मैक्स से, तो ये भाई 120 FPS तक की सेटिंग्स देता है। ऑल्सो दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं रे ट्रेसिंग, लेकिन यहाँ पे आपको बेटर रे ट्रेसिंग देखने को मिलती है आईफोन 16 प्रो मैक्स में। तो डेफिनेटली भाई सिर्फ नाम का प्रो नहीं है, यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है जब भी आप परफॉर्मेंस या फिर अगर आप AAA गेम्स खेलते हो तो उस वक्त। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरीज, एंड यहाँ पे बैटरी में बहुत ही कम डिफरेंस है अगर mAh वाइज देखते हो तो। आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है 4674 mAh और प्रो मैक्स ऑफर करता है 4685, यानी कि ना के बराबर डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस है, उसकी वजह से आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू आईफोन 16 प्लस। अब ज्यादा बेटर से मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा बेटर नहीं, यहाँ पे 20-25 मिनट का मे बी आधे घंटे का डिफरेंस आ सकता है। स्क्रीन ऑन टाइम बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन सा टास्क कर रहे हो। अब सेम आईफोन 16 प्रो मैक्स मेरे को एक दिन 8 घंटे का और एक दिन 7 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा था, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा टास्क कर रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो 7.5-8 घंटे तक का आराम से ये दोनों के दोनों फोन्स आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। नॉर्मली बताऊं तो ये दोनों के दोनों फोन्स 1.5 से 2 दिन आराम से चलते हैं, एंड दोनों की बैटरी में ना बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप इन डेप्थ में कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स की ज्यादा है। और इस बार इन्होंने जानबूझ के इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन दिया है प्रो मैक्स को, क्योंकि इससे पहले अगर आप 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स कंपेयर करते हो 15 प्लस या 14 प्लस से, तो 14 प्लस आगे निकल जाता था। लेकिन इस बार 16 प्रो मैक्स सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने वाला फोन हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं बैटरी के मामले में बोलूंगा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों का बैटरी बैकअप काफी कमाल का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। और भाई देखो यहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स ऑफर करता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोपिक लेंस। वहीं आईफोन 16 प्लस ऑफर करता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। अब यहाँ पे लग रहा होगा यार आईफोन 16 प्लस के पास तो 2 ही लेंसेज हैं, तो वो थोड़ा सा कम काम करेगा एज कंपेयर टू 16 प्रो मैक्स, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों फोन्स एक सेम प्राइमरी लेंस शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं इनकी इमेजेस दिखा देता हूँ, एंड इवन दोनों के दोनों फोन्स 2x में ऑप्टिकल जूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर यूज करते हो और अगर वहां पे आप प्रो रॉ यूज करते हो, तब जाके आपको 48 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन फोटो मिलेगी। अगर नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो तो ये दोनों के दोनों लेंसेस एकदम सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंस का डिफरेंस आएगा, जो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर 5x पेरिस्कोपिक लेंस मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल का है। उसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आईफोन 16 प्लस में मिसिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्रो शॉट्स की, मेन लेंस की, 2x लेंस की या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, भाई इनके आउटपुट बहुत ज्यादा सिमिलर है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। और उसके अलावा आईफोन 16 प्रो ऑफर करता है लॉग में रिकॉर्ड करना या फिर प्रो रेस में रिकॉर्डिंग, जो कि आपको आईफोन 16 प्लस के अंदर नहीं मिलती है। तो वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के काम की है, एंड नॉर्मल पब्लिक के वो काम किए भी नहीं है। एंड इवन जब तक आप SSD कनेक्ट नहीं करोगे, वो मोड आप एक्सेस भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रो मॉडल है वहां पे आप 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो 4K क्वालिटी में। वहीं आईफोन 16 प्लस 1080p 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे स्लो मोशन में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस है। अगर आईफोन 16 प्लस ये साइज की वीडियो बनाता है, तो आईफोन 16 प्रो मैक्स पूरे इस फ्रेम साइज की वीडियो बनाता है। दैट्स इट, यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर फीचर्स की बात करूं, जैसे कि कैमरा कंट्रोल हो गया या फिर ऑडियो मिक्स वाले फीचर्स होगा, ये दोनों के दोनों फोन्स में मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत ही कमाल का काम करते हैं। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके साउंड को। ये है आईफोन 16 प्लस का साउंड। ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स का साउंड।
यहाँ पे डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स ज्यादा लाउडर, ज्यादा प्रीमियम एंड ज्यादा बेसियर साउंड करता है। इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी इन दोनों ही देखने को मिल जाता है, एक्शन बटन मिल जाता है दोनों के अंदर, कैमरा कंट्रोल बटन दोनों के अंदर मिल जाता है, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों एज इट इज सेम है। एप्पल इंटेलिजेंस का भी दोनों के अंदर ही सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर। मैक्सेफ चार्जिंग भी दोनों के अंदर आपको 25 वॉट की मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले चलता है और आप उस दिखावे में नहीं हो 3 कैमरे वाले के, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आईफोन 16 प्लस की तरफ जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर भी मिल रहा है, कैमरा कंट्रोल भी मिल रहा है, एक्शन बटन भी मिल रहा है, मतलब भाई सब कुछ इसने दे दिया है सिर्फ और सिर्फ प्रो मोशन डिस्प्ले को छोड़ के। बाकी आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस मिल रही है। गेमिंग भी 60 FPS की बहुत ही खतरनाक करता है ये, कहीं से भी आपको ऐसा कमी फील नहीं होगी कि यार कुछ आप मिस कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके अंदर माइनस पॉइंट है, वो है इसका 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। अगर वो चल जाता है आपको, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आईफोन 16 प्लस की तरफ आप जा सकते हो। और भाई अगर बजट का इशू नहीं है, अगर आपको 120 FPS वाला एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए है, क्योंकि आईफोन 16 प्लस का साइज भी बड़ा है, एक बड़ी बैटरी वाला एक बहुत ही खतरनाक फोन चाहिए, स्पेशली 5x पेरिस्कोपिक लेंस चाहिए, 4K में रिकॉर्डिंग करनी है 120 FPS पे, या फिर एस-लॉग में रिकॉर्ड करना हो, 120 FPS की गेमिंग करनी हो, तब आप आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हो। सो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ दोनों में से आप कौन सा फोन परचेज करने वाले हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ देना, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।